2025 में मेरे को हेड एंड नेक कैंसर का पता चला। मैं 45 साल का हूँ। 8 साल का बेटा है मेरा। ट्रीटमेंट अगस्त को खत्म हुआ। दिसंबर में दिसंबर में पता चला कि कैंसर वापस आ गया। डॉक्टर ने 17 महीने के का टाइम दिया है, लेकिन मैं अभी ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता। आपका क्या विचार है? क्योंकि जो पैसा ट्रीटमेंट में लगेगा, वो मेरे परिवार के काम आएगा। आपके क्या विचार हैं? इसके 2 पहलू मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक जो बुद्धि का है, इस बात की आप फ़िक्र न करिए कि ट्रीटमेंट के बाद जो पैसा खर्च हो जाएगा, उसके अभाव में आपका परिवार वंचित हो जाएगा उन सुविधाओं से जो ये पैसे दे सकते हैं। जीवन के बड़े ही अनूठे स्रोत हैं, बड़े अनूठे ढंग हैं। जो जिसको आपूर्ति होनी है, वो उसको मिलती ही है। जो जीवन की ताने-बाने की घटना है, उस ताने-बाने से जो आपके परिवार को मिलना है, होना है, वो होगा ही। वो वंचित नहीं रहेंगे। आप सबसे पहले अपना भली-भांति इलाज करवाइए, जो संभव हो सकता है। हो सकता है कि वो इलाज असफल हो जाए, हो सकता है कि वो सफल हो जाए, उसकी आप चिंता मत करिए। अभी जो प्रस्तुत संसाधन है, उसमें आप इलाज करवाइए। ये तो एक जो जो अभी की बात है, जो सिचुएशनल ढंग है, उसमें मुझे दिखाई पड़ता है। दूसरी बात कि क्राइसिस जितनी बड़ी होती है, उतने ही बड़े अवसर खुलते हैं। हम उस क्राइसिस का उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन उतने ही बड़े अवसर खुलते हैं। जीवन समाप्त होने तक की क्राइसिस अगर सामने आ गई है, तो ये अवसर है कि जिसे अब तक जीवन जाना समझा जाता रहा है, क्या वही जीवन है या उसके पार भी कोई जीवन है? उसका अनुसंधान स्थापित किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति पानी में जब डूबता है, तो उसको और कुछ नहीं सूझता सिवाय बाहर आने के। कमोवेश यदि यह स्थिति आपकी आ गई है, तो पता लगाइए। तो खुद को झोंकिए, खुद को लगाइए पूरी तरीके से। खुद के भीतर यह अनुसंधान इतना प्रगाढ़ करिए, इतना कंडेंस करिए कि इसके पहले साँस डूबे, 2 साल बाद डूबे, 50 साल बाद डूबे, उसकी फ़िक्र नहीं। इसके पहले साँस डूबे, वह आयाम प्रकट हो जाए, जो कि समय का नहीं है, जो कि सीमाओं में नहीं प्रकट है, जो बियॉन्ड टाइम और स्पेस है। पूरा झुक करके लगाइए और आप इस तरफ उद्यत होंगे, आपको सहारे मिलने शुरू हो जाएँगे। ऐसी ऊर्जाएँ हैं, ऐसे ढंग हैं, जब आप इस तरह से रुख करते हैं, वो आपके साथ में हो जाते हैं। पूरा खुद को समेटिए और अपने भीतर इस प्रश्न को स्थापित करिए, आप कौन हैं? खुद को पूरा देखिए और वह द्वार खोलिए कि वो जीना क्या है जिसमें समय की कोई भूमिका नहीं। निश्चित ही यह प्रश्न आपके भीतर इस पूरे जन्म-मरण में गुथे हुए ताने-बाने को तोड़ देगा। साधु। मुझे कोई दुःख नहीं है कि
मेरी मृत्यु करीब है, बस मैं दर्द से नहीं मरना चाहता। उस दर्द पर तो जो आ ही चुका है, जो एकदम पहुँच गया है, उस दर्द की अपनी यात्रा है, उसको तो अब कैसे रोका जा सकता है? उससे आपको गुज़रना ही होगा। जो भी आप दवाई इत्यादि, सिकाई इत्यादि कर सकें, कराएँ, उससे तो आपको ही जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, भीतर एक एक दर्द, एक दुःख जो इंसान के हृदय के गर्भ में छिपा हुआ है, उससे ज़रूर मुक्ति हो सकती है। और एक ही तो दुःख है कि इंसान अपने भीतर जो संभावना अमृत की लेकर के आया था, उसके बीज वो बो नहीं पाया। दुःख तो महर्षि को भी हुआ देह का, लेकिन भीतर शायद वो हम सबके जीवन में वो अमृत बीज बिखेर करके चले गए, जिससे न जाने कितने लोगों के भीतर के दुःख सदा सर्वदा के लिए समाप्त होते चले जाते हैं। तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यह आपको ज़रूर आश्वासन देना चाहूँगा कि एक ऐसा जीवन भी है, जिसमें कोई शोक नहीं है साइकोलॉजिकल। एक और भी अमृत का पुष्पित पल्लवित होना है, जिसकी शाखें फैलती ही जाती हैं, जो विराट ही होता चला जाता है, जो कालातीत है, जो बियॉन्ड टाइम और स्पेस है। तो जितना भी समय है, जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी आप कर सकें, इसके लिए तत्पर रहें, इसके लिए करें। मैं समझ गया हूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू करूँगा। पूरी ताकत से अगर हुआ, तो आपसे मिलने आऊँगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़रूर मिलेंगे हम, और हमारी सबकी मंगल कामना है कि आप स्वस्थ हों, और उससे भी गहरी, व्यापक हम सब मंगल कामना करते हैं कि आपके जीवन में ध्यान का अंकुर फूटे, सम्यक अवलोकन की प्रतीति उतरे। साधु।